कैसे कैसे लोग ये पता नहीं क्या करते हैं। और उससे बढ़कर के भी आश्चर्य कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, अरे सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ बचता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, सबसे बड़ी कोर्ट का फैसला हुआ कि हाँ, अयोध्या में सरयू के किनारे यही भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, यही जन्म स्थान है। फिर भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा, उसके बाद में भी कष्ट हुआ। भगवान की दया से जितने सारे लोग, सबने कुछ न कुछ दिया। और 2000 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य ने जाकर के जहां मंदिर बनाया था, परमात्मा की दया से उसी स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बना इसी 22 जनवरी को, और मोदी जी स्वयं उसमें गए। ये हमारा सौभाग्य, बोला जाए जय श्री राम। लेकिन इनका पेट नहीं भराया था, अभी भी कष्ट था। मंदिर का निमंत्रण इनको दिया, अरे भगवान के नाम पर तो अपन सबको माफ कर देते। इनके सारे पाप भूल गए और कहा कि कोई बात नहीं, अब आओ, आपका भी स्वागत है। भगवान का मंदिर बन गया, गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, आप भी आओ, हम भी आए, ये निमंत्रण आपको दे रहे हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण भी कांग्रेस ने ठुकराया, पब्लिकली बोला। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। कोई किसी के घर पे निमंत्रण दे, आपके अभी शादी ब्याह का कोई निमंत्रण देता है, आप जाओ, आपकी इच्छा, न जाओ, आपकी इच्छा, लेकिन कोई निमंत्रण ठुकराता है क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग केवल इतनी मोटी चमड़ी के हो गए कि केवल हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमने तो कहा कि भाई आप आओ, जय जय श्री राम करो, भगवान के दर्शन करो। और मोदी जी के साथ कौन नहीं था वहां जब लोकार्पण हो रहा? अरे अमिताभ बच्चन से लगा करके सचिन तेंदुलकर तक, अंबानी अडानी से लेके कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सारे साधु संत, सारे शंकराचार्य, सब प्रकार के लोग मौजूद थे। नहीं थे तो वो लोग जिनको भगवान राम आंख में किरकरी की तरह खटक रहे थे, इनने निमंत्रण ठुकराया। अब समय लोकतंत्र में हमको इनको ठुकरा के बताना पड़ेगा कि भगवान राम के मंदिर का ठुकराने वाले, तुम्हारी हैसियत इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के आराध्य को ठुकरा करके आपने जो पाप किया है, जनता अपने एक बटन दबाएगी और सारे हिसाब चुकता होंगे। बोले होंगे कि नहीं होंगे? अभी लोकतंत्र में यही बड़ी ताकत है, इसी का एहसास करना है। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे भी 6 बजे उड़ना है, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सरकार के बनने के बाद ये जो मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी ने पहली बार सरकार बनाई तो पहली बार सरकार कांग्रेस की नकारा सरकार के खिलाफ वातावरण था। 10 साल तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपने काम प्रारंभ किए थे, प्रधानमंत्री सड़क के, स्वर्णिम चतुर्भुज के, वो सारे काम कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वित्तीय व्यवस्था में भी सारे सरकारों का हाल जो खराब किया कि पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह दिखने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और राहुल गांधी मंत्रिमंडल के फैसले का सार्वजनिक रूप से कागज फाड़ करके अपमान कर रहे थे। ये ऐसे खराब माहौल को देख करके देश के सामने प्रश्न खड़ा हुआ, 56 इंच के सीने वाला आया। हमने सबने सुनी थी स्वामी विवेकानंद थी कि पता नहीं उनने सही कहा कि नहीं कहा, लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो वातावरण बना कि हमारे देश के कट्टर दुश्मन उसके घर में भी जाके सर्जिकल स्ट्राइक से मारने का अगर रिकॉर्ड बनाया तो मोदी जी के माध्यम से बना है। अपने देश के बहादुरों के लिए ताली बजाओ जिनने सीमा के ऊपर, हेलो
देश की तो रक्षा करी, लेकिन देश के दुश्मनों को घर में जाकर के भी मार करके ठिकाने लगाने का काम किया। तो हमारे देश के बाकी नौजवानों ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मोदी जी के माध्यम से आज पूरे देश में, नहीं तो पहले बंबई में बम फूटते, दिल्ली में बम फूटते, जहां तक वहां आतंकवादी घटना होती, अब सारी घटनाएं निर्मूल हो गई। अब उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के भी पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमको क्या मालूम इतना अच्छा भारत और इतने अच्छे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है काश हमारे साथ मोदी हमारे होते। वो आज उनको लग रहा है। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी की किस कार्यशैली के लिए, जिनके काम के आधार पर दुनिया उनको कितना प्रेम कर रही है और भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और अटल जी के काम को आगे बढ़ाया, की बड़ी योजना केन बेतवा योजना, जिसके माध्यम से 45,000 करोड़ की पूरी योजना, जिसका लाभ खजुराहो लोकसभा को मिलेगा। ये क्षेत्र क्षेत्र में पानी की इतनी उपलब्धता होगी कि आपके सबके जीवन में अभी तक आपकी तलवार का पानी दुनिया ने देखा था। अभी तक दुनिया में दुश्मनों ने अपने बुंदेलों की छाती सामने रख करके गोलियों की ताकत से एहसास कराया था, लेकिन अपने जीवन में आने वाले कष्टों के लिए वो मुस्कुरा के टाइम पास करता था। बगल में बहने वाली केन बेतवा, इन नदियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ों की कल्पना दी। मुझे खुशी इस बात की, हमारी और बाबा अपने बगल में है, उत्तर प्रदेश वाले, बोलो जय जय श्री राम। आदित्यनाथ जी बाबा और हमने मिलकर निर्णय किया कि दोनों सरकार जनता का भला चाहती है, दोनों सरकार क्षेत्र में समृद्धि चाहती है, दोनों सरकार गरीब से गरीब और किसी भी व्यक्ति के खेत में अगर पानी पहुंचता है तो सीमा पे जवान और खेत में मुस्तैद किसान, दोनों का जीवन अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये केन बेतवा नदी की सौगात दी जा रही है। जो असंभव था वो हो रहा है, और कितने उदार मन से मोदी जी का काम हो रहा है। हमारी सरकार आपने बनाई। इस चंदला की विधानसभा में बताया गया कि सभी बूथ से जीते। जोरदार ताली बजाओ। मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपके उस बड़े काम के लिए। लेकिन आपने जो निर्णय किया है, आपको निराश नहीं करूंगा। अभी यहीं से आपके सामने 2-3 बातें बताना चाहूंगा। इसी क्षेत्र के अंदर केन बेतवा का तो उद्घाटन होगा ही। एक नया मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है, जिसको हम अपने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जानेंगे। ये बड़ी सौगात आपके क्षेत्र को मिलने वाली। जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद जी के लिए। जब ये योजना बन रही थी, हम कहने वाले थे, सांसद जी मेरे पास थे, आपने कहा सत्तूर दे रहो, तो खजुराहो तो नंबर 1 पे खड़ा है। तो हमने कहा खजुराहो ने अपनी बात रख दी, इतने प्रचंड बहुमत से आपको जिताया, तो जो आप मांगोगे वो हम सब कुछ देने वाले हैं। और सच मानो तो खजुराहो वो पूरा क्षेत्र जो कला, संस्कृति, सभ्यता, अपने आचरण, विचार, वीरता, बहादुरी, कौन सा गुण कम है इस क्षेत्र के अंदर? हमारे अपने सर्वगुण संपन्न क्षेत्रों में केवल एक ही चीज की कमी थी। वो कमी थी कि सरकार की निगाह ठीक से नहीं पड़ी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और अभी तो ये इंटरवल है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सरकार मोदी जी की बनाना है, और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। 5 साल बाद पूरा क्षेत्र ऐसा बदलेगा कि लगेगा ही नहीं कि हमारा वही क्षेत्र है। अभी आपको कहां छोड़ा मोदी जी ने? G20 की सारी बैठके कोई बड़े बड़े नगर में नहीं हुई, लेकिन आप भाग्यशाली हो। दुनिया के विद्वान और विदेशी मेहमान अगर कहीं आए तो खजुराहो की धरती पे आए, ये आपका हमारा सौभाग्य है। आप बताइए कौन सी चीज की कमी है? अभी आपने इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनवाया, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, और इसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज के मामले में भी जिस प्रकार से हम काम करने वाले हैं, आने वाले समय में दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ेंगे, ऐसी प्रकार की व्यवस्था भी हम लोग करने वाले हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर,
पायलट ट्रेनिंग तो आपने बताया ही, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, एक एलोपैथिक कॉलेज भी आपकी लोकसभा को दिया है, बहुत जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है। आप लाइन से बताओ, टाइम तो बहुत कम है लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि दिलीप ने कुछ मांग रख दी। यद्यपि अभी हमारा चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन आपने इतने प्रेम से अभिनंदन किया है और इतने प्रेम से बुलाया है कि ना करने की इच्छा ही नहीं हो, आज तो इच्छा कर रही है। बस इतना ही कहना है, आज तो ऐसी इच्छा है कि जो आप मांगो वो सब दे दूं, कुछ नहीं बचेगा आपके क्षेत्र के लिए। लेकिन थोड़ी सी बात है चुनाव आयोग की, क्योंकि घोषणा करूंगा तो चुनाव आयोग आगे आता है, लेकिन अभी घोषणा कर रहा हूं ये कि चुनाव आयोग की घोषणा के आचार संहिता के तुरंत बाद आपके चंदला की नगर परिषद से नगर पालिका बनाई जाएगी और गोलीहार वो सरवई, क्या है सरवई, ग्रामीण क्षेत्र बड़ी नगर पंचायत, आप अगली बार कराना है, एक ही बार क्यों करा रहे हैं? चलो दिलीप करा प्रेम से, तो उनको भी बनाने की घोषणा करते हैं। हमारे चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आचार संहिता हटेगी, परीक्षण करा लेंगे और उनको भी नगर परिषद बनाएंगे। इसके अलावा भी अभी तो आपने कहा ओलावृष्टि से किसान की फसल खराब हुई, किसी भी किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, सरकार सारा पैसा चुकाएगी, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। किसी का कोई जानवर मरा हो, किसी का कोई मकान टूटा हो, किसी की कोई मोटर में नुकसान हुआ हो, सारे पैसे सरकार के माध्यम से आपको दिलाने के प्रबंध हमारी सरकार करने वाली है।